नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। सबसे ज्यादा असर फिलहाल अमेरिका में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए आंकड़े कोरोना वायरस के मामले में सामने आए हैं। इसी के साथ में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले अमेरिका में अब तक हो चुकी है। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि बाकी जो देश हैं वो भी कोरोना वायरस की चपेट में है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी आंकड़े तेजी के साथ पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं। 20,000 से ज्यादा आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं। एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें ये आंकड़े तेजी के साथ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 3 या 4 राज्यों की बात करें तो 3 या 4 राज्य ही अकेले ऐसे हैं जहां पर 15,000 से ज्यादा आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। वहीं इसी के साथ में गुजरात में 2,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 2,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 2,000 से ज्यादा और वहीं उत्तर प्रदेश में अभी 1,200 से ज्यादा आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन एक अच्छी और राहत की खबर यह कि पूरे देश में 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को हराने में सफलता हासिल की है। सबसे पहला राज्य बना है गोवा। गोवा पहली राज्य ऐसा बन चुका है जिसने कोरोना को हराने में सफलता हासिल की है, यानी कि गोवा अब पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुका है। वहीं मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर भी अब कोरोना मुक्त हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का महामारी का जो असर है देश में लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच चीन से आई रैपिड टेस्ट किट की लगातार उसको लेकर चिंता बनी हुई है। कई राज्य सरकारों ने इसकी क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं अब हरियाणा सरकार ने इसके दामों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा चीनी कंपनी को दिए 1 लाख रैपिड किट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है और अब इसे साउथ कोरिया की कंपनी से लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार में मंत्री अनिल विज का कहना है कि हमने चीन में रैपिड किट मंगवाने का फैसला किया था, लेकिन ये हमें काफी अधिक दाम में मिल रही थी, इसलिए हमने चीनी ऑर्डर को रद्द कर दिया और साउथ कोरियाई कंपनी से किट लेने का फैसला किया है। 25,000 किट हम पहले ही ले चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने अब फिलहाल साफ कर दिया है कि वो इसको लेकर टेस्ट नहीं करेंगे और उठते सवालों के बीच में आईसीएमआर ने एक और बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि अब आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए राज्य सरकारों से कहा है कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए। रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल 2 दिन के लिए ना किया जाए, यानी कि 2 दिन तक अब कोई भी रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे माहौल के बीच में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों से उनसे बातचीत की है। उनसे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की गई है। उन्होंने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमलों के विरोध में डॉक्टर सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर मोमबत्ती जलाने वाले हैं। और लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री से हुई बातचीत के बाद में उन्होंने आश्वस्त उनको किया कि अब आप लोगों की सुरक्षा पहले से ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों की तारीफ भी की है इस महामारी के दौर में, जिस निष्ठा के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से किट पर सवाल उठे हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि किट की क्वालिटी को लेकर हम बात करें या गुणवत्ता को लेकर हम बात करें, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच में क्या कुछ कहना है आईसीएमआर का, आइए सुनवाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है। तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन एलाइजा है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को। अब जो भी चीज़ आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज करना नहीं है।
हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो RT-PCR पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे। तो ये तमाम स्थिति है जिसको लेकर आईसीएमआर ने साफ तौर पर कहा है कि 2 दिन के लिए फिलहाल इस रैपिड किट का इस्तेमाल राज्य ना करें। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मलिक हैं, डिप्टी सीएमओ हैं। आपका स्वागत है सर ओके इंडिया पर। हमारे साथ सीमा गिल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है मैम ओके इंडिया पर। नीरज शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ सहयोगी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है ओके इंडिया पर। और सबसे पहले नीरज शर्मा, अभी किट को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कई राज्य हैं जिन्होंने सवाल उठाया है, आईसीएमआर ने जवाब भी दिया है। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है और क्या पूरा मामला है, पहले वो बताएं। वो जो रैपिड टेस्ट किट है उस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटिया लेवल की किट जो है वो जो है होने का आरोप लगा है। यही वजह है कि इससे पहले जो चाइना से जो किट मंगवाई गई थी PPE किट, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी, जो घटिया लेवल की जो किट जो है उसकी बातें सामने आई थी। और अब जब PPE किट जब हिंदुस्तान ने जब चाइना से मंगवाई, उस वक्त न सिर्फ भारत में ही उन किटों में कमियाँ पाई गई थी बल्कि दुनिया के और कई देशों में उन किटों में कहीं ना कहीं कमियाँ पाई गई थी। और उसके बावजूद भी जो है एक PPE किट जो है खराब आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दोबारा से एक बार रैपिड जो टेस्ट जो किट है वो भी चाइना से मंगवाई गई। कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठता है। और दूसरी बात यह है कि जो PPE किट जो चाइना ने भारत में भेजी थी 5 अप्रैल तक, तकरीबन 1,70,000 के लगभग जो है PPE किट चाइना ने भारत को भेजी थी, उसमें से 50,000 के लगभग वो किट जो है क्वालिटी टेस्ट में मोहित फेल हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं 1/4 से ज़्यादा PPE किट जो है वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई थी। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं रैपिड टेस्टिंग जो किट जो है वो वहां से मंगवाई गई। और अब में इसमें भी कहीं ना कहीं शिकायत मिली है। राजस्थान सरकार ने जो कल ही जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगाया, हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं दुगने दामों पर बेचने का कहीं ना कहीं उनको लगा कि चाइना उनको दुगने दामों में बेच रहा है। जिस किट की कीमत जो साउथ कोरिया की जो कंपनी 360 रुपये में दे रही है, वही चाइना से वही किट जो है 780 रुपये में उनको मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं चाइना न सिर्फ एक तो खराब क्वालिटी की किटें दे रही है बल्कि उनके दाम भी कहीं ना कहीं वो महंगे बढ़ा कर दे रही है। न सिर्फ PPE किट की बात की जाए बल्कि रैपिड टेस्ट किट की बात की जाए, इससे पहले चाइना ने अन्य देशों के साथ भी कहीं ना कहीं बद्दा मजाक किया था। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मास्क को लेकर उन्होंने मजाक किया था खराब। वहीं अगर बात करते हैं टेस्टिंग किट की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चाइना का जो रवैया है, जिस तरीके से वो खराब क्वालिटी के साथ सप्लाई कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ जो है कहीं ना कहीं गलत है। यही वजह है कि भारत में आने वाले 2 दिनों के लिए जो है रैपिड टेस्ट किट को जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। कोई भी राज्य इसका उपयोग नहीं करेगा। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मलिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। PPE किट को लेकर सवाल लगातार राज्यों की तरफ से उठाए गए। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले इसको लेकर सवाल उठाए, इसकी गुणवत्ता को लेकर। उसके बाद अब हरियाणा ने भी इसको रद्द किया है। जो ऑर्डर 1 लाख मंगाए गए थे उनको भी रद्द किया है। सबसे पहले सर PPE किट के इस्तेमाल को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर आप क्या कहेंगे? ये हम रैपिड टेस्ट जी रैपिड टेस्ट किट। देखिए, पहले तो हम ये समझें कि रैपिड टेस्ट किट क्या है। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो हमारे रूटीन में जो इन्वेस्टिगेशन के साइट्स थे, जैसे हमारे हरियाणा की अगर हम बात करें तो उसमें जो सरकारी संस्थाएं थी उसमें PGIMS रोहतक और खानपुर मेडिकल कॉलेज, जी, ये 2 संस्थाएं थी जहां पर कि हमारे PCR टेस्ट रेगुलर हो रहा था। लेकिन लोड ज्यादा होने की वजह से और
बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग का मोटिव होने के कारण जो रैपिड टेस्ट किट थी इनको शुरू जी। करने का प्लान किया गवर्नमेंट ने। रैपिड टेस्ट किट से सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये करीब 15 मिनट के अंदर ही हमें जांच के पश्चात रिपोर्ट मिल जाती है। जी पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि रैपिड टेस्ट किट होती क्या है। जी। जैसे आम भाषा में हम कहें, हम काफी लोग इस बात से वाकिफ है कि जो प्रेगनेंसी किट होती है, कार्ड प्लास्टिक जैसा कार्ड होता है, जी बिल्कुल सेम उसी तरह से एक किट होती है। जी जैसे कि लोग प्रेगनेंसी किट के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, उसी तरह का जो किट होती है उसमें यदि कोई महिला गर्भवती होने की जी, जी। संभावना के लिए टेस्ट करना चाहती है तो उसमें यूरिन की 2 ड्रॉप डाल के टेस्ट करती है। इसमें जी। बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी उंगली पे से ब्लड से पंचर करके और उसमें से एक बूंद खून डाल के इस किट में हम ये टेस्ट कर सकते हैं। जी और इसमें साथ में एक टेस्ट करने के साथ साथ इसमें जैसे कलर चेंज होता है तो उसमें एक कंट्रोल होता है, वो लाइन अपीयर होती है, उसके साथ में एक दूसरी टेस्टिंग लाइन अपीयर होती है। जी यदि वो दोनों लाइन अपीयर हो जाती हैं, इट मीन्स वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं जो उस वायरस के अगेंस्ट बॉडी में बन रही है। जी वो व्यक्ति बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, उसमें कोई लक्षण नहीं हो सकते, लेकिन ये जो टेस्ट है, किट का जो टेस्ट है, इसकी संभावना जो हमारा रूटीन पीसीआर टेस्ट है उसके जितना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जी ये करीब 95 से 97% तक इफेक्टिव है। यदि किसी में पॉजिटिव टेस्ट आने की स्थिति होती है तो उसको फिर हम पीसीआर टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं, किसी भी हाल में, कि उसकी स्क्रीनिंग मिस ना हो जाए। लेकिन अभी टेस्ट के बारे में, किट के बारे में कई जगहों से इस तरह की शिकायतें मिली हैं, तो मैं तो उस बारे में बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि हमारा मोटिव तो बहुत रहा कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से स्क्रीनिंग शुरू की गई है। बाकी जैसा सरकार के आदेश आएंगे कि भाई यदि इस किट में कुछ प्रॉब्लम है, स्क्रीनिंग में दिक्कत है, तो यदि कोई नई किट आएंगी उसके साथ हम कर पाएंगे, जी। और यदि बीच में रोकना होगा तो हम इसको रोक पाएंगे। लेकिन हमारा मंशा यही रही है कि मैक्सिमम जो रूटीन ओपीडी के हम क्लिनिक्स चला रहे हैं या जो भी व्यक्ति इलाज वाले व्यक्तियों के साथ में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव विजिट कर रहे हैं, जी, जी। शहरों में विजिट कर रहे हैं, तो उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस विभाग के कर्मियों जो आम तरह से लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, तो उन सभी का किट से टेस्ट करने का मोटिव था कि कोई भी चूक ना रह जाए हमारी तरफ से, कहीं कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सोसाइटी में ना हो। ठीक है इसको सर। ढूंढने के लिए एक ये प्लान किया गया। ठीक है, इसको लेकर और भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सीमा गिल मैम, आपका मैं रुख करना चाहूंगा। सवाल उठाए गए जिस तरीके से रैपिड टेस्ट किट को लेकर, और इससे पहले भी इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, बाकी देशों की तरफ से भी इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मोहित, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज क्या हम चाइना को विश्वास कर सकते हैं? दुर्भाग्य हमारा ये है कि जिस आदमी ने हमें दर्द दिया है, हम उसी से दवा खोज रहे हैं। चाइना को पूरा दुनिया नैतिकता के मूल्यों पर सवाल उठा रहा है, और दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमें किट भी उन्हीं से लेनी पड़ रही है। तो हमें अपनी सरकारी एजेंसियों पे भरोसा करना चाहिए, अपने जो इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए। इस बुरे वक्त में हमें एक ऑल्टरनेट तलाशना चाहिए था। अभी जिस तरीके से हरियाणा में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है साउथ कोरिया कंपनी से, बिल्कुल, या साउथ को, तो वो हम लोगों को एक्चुअली में अपने दुश्मन को पहचानना होगा कि हमारा एक्चुअली दुश्मन क्या है। और अगर दुश्मन से ही हम दवा की उम्मीद करने लगेंगे तो नेचुरली सी बात है, हमें कहीं ना कहीं उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, और वही आज हो रहा है। आप गुणवत्ता के जो बार बार सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि लाइफ हमारे लिए बहुत प्रीशियस है इस वक्त। हम अगर डॉक्टर्स हमारे सेफ नहीं है, हमारी किट जो यूज की जा रही है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो हम फिर ट्रस्ट किस पे करेंगे? टेस्ट करने जिस किट्स को हम यूज कर रहे हैं, अगर उसी पे सवाल उठ रहे हैं तो फिर हमारा सारा जो प्लानिंग्स है वो सारी फेल हो जाएगी। अभी जो वक्त है वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक तो प्रॉपर तरीके से इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और अगर कहीं पर भी गुणवत्ता पे कोई सवाल उठता है तो उसके ऑल्टरनेट तलाशने चाहिए। जी दूसरा, मुझे जहां तक एक इंफॉर्मेशन मिली है कि एक और इंटरनेशनल कंपनी है जो कुछ नई टेक्नोलॉजी जो उसने डेवलप की है, शायद सरकार के साथ उनकी बात भी चल रही है। जी उसमें वो 3 से 4 घंटे में शायद रिपोर्ट दे सकती है, जिसके लिए अभी काफी टाइम लगता है। तो बहुत सारी दुनिया भर में कुछ रिसर्च हो रहे हैं। सरकार को और सरकार में जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो बड़े मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं, उन सबको इस टाइम अपनी जो नजर है वो बहुत पैनी रखनी चाहिए, और दुनिया भर में जहां भी हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जी। टेक्नोलॉजी को लेकर के, उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी तरीके से चाइना जैसी कम देश जहां पर सिर्फ मुनाफा उनके लिए प्रायोरिटी पे होता है हमेशा के लिए, तो ऐसी देश पे हमें आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें उनकी गुणवत्ता को अपने लेवल पे चेक करना पड़ेगा जी और बिल्कुल। चाहिए।
बिल्कुल नीरज, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर मलिक, की जिस तरीके से किट की बात है उसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे एक तापमान भी इसके मायने कुछ हैं? तापमान किस तरीके से होना चाहिए, या फिर हम बात करें कि देश से देश की तरह इसमें एक अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर चीन के लिए हो सकता है एक किट कामगार हो लेकिन भारत के लिए यहां पर कारगर नहीं है, इस तरह की कोई वजह हो सकती है सर? देखिए, ऐसा उसमें कहीं मेंशन नहीं है। जो तापमान का पैरामीटर है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी हमारी लैब्स हैं, सामान्य किट को हम उसी तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि किट को फ्रेशली ओपन किया जाता है रैपर में से, और उसके बाद उसको टेबल पे रख के हम प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं। और जितने भी टेस्ट होते हैं ये सामान्य तौर पर सभी लैब में होते हैं जहां पर रूम टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसीलिए तापमान का कोई ऐसा पैरामीटर कहीं मेंशन नहीं है कि कोई अलग से बहुत ज्यादा फर्क आएगा। लेकिन डॉक्टर मलिक, रैपिड टेस्ट को अगर हम छोड़ भी दें तो हमारे पास क्या विकल्प फिलहाल है? मौजूदा स्थिति को हम देखें, क्या संसाधन हमारे पास ऐसे हैं कि हम टेस्ट भी करते रहें, टेस्ट को ना रोक पाएं और स्थिति का काबू में पाने की कोशिश भी की जाए? क्योंकि आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए तो साफ तौर पर मना किया है कि इसको टेस्ट नहीं किया जाएगा इससे। जी, देखिए, हमने जो रैपिड टेस्ट किट का प्लान किया गया था वो सिर्फ इसीलिए किया था कि हम पूरी सोसाइटी में, हम जो रूटीन में पेशेंट्स हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं दिख रहा है लेकिन कहीं उनके अंदर वायरस ना हो, उसको चेक करने के लिए रैपिड टेस्ट किट को हमने स्क्रीनिंग में यूज किया है। जी। लेकिन इस सब के साथ हम पहले दिन पे आ जाते हैं कि हम अब तक इतने जागरूक और सचेत हो जाने चाहिए कि यदि किसी में इस प्रकार का कोई लक्षण है या कोई व्यक्ति इस प्रकार के किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है, जी। या किसी संक्रमण में रहने वाले व्यक्ति का जो इलाज करने वाला है या उसके पास आने जाने वाला व्यक्ति उसके संपर्क में आया है, तो यदि कोई इस तरह का व्यक्ति है और उसको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ एक्सपोजर रहा है, तो मैं तुरंत अपने टेस्ट के लिए, या कोई साइन सिम्टम है तो मैं जाकर सरकारी संस्था में संपर्क करूं। तो यदि उसको कोई ऐसे साइन सिम्टम मिलेंगे तो उसको पीसीआर या बाकी टेस्ट के लिए भी रिकमेंड किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम साइन सिम्टम के साथ साथ हम अपने एक्सपोजर की बात भी करें। जी। हो सकता है 14-15 दिन तक मुझे साइन सिम्टम ना हो, लेकिन हो सकता है मैं मार्केट में बार बार जा रहा हूँ और उस एरिया में काफी रेड जोन या इस तरह की चीजें हैं कि कुछ लोगों में संक्रमण पाया गया है, जी। फिर भी मैं अपने आप को छिपाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है सर, इसको ना थोड़ा और गहराई से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जी। उससे पहले नीरज शर्मा, मैं आपका रुख करूंगा। एक तरफ लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि भारत के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और राज्यों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि राज्यों में टेस्ट कम किए जा रहे हैं इसलिए आंकड़े कम है भारत में, और ये कहा जा रहा है कि आंकड़े बहुत ज्यादा भारत में हैं। दूसरी तरफ रैपिड टेस्ट किट जो आई है सामने, उसकी गुणवत्ता पर सवाल राजस्थान सरकार की तरफ से उठे, उसके बाद बाकी राज्यों ने भी उठाई। ऐसे में क्या विकल्प सरकार के सामने नजर आ रहा है और क्या इस मामले को लेकर अब तक हो रहा है? की अगर किट की अगर बात करते हैं तो आने वाले 2 दिनों के लिए तो कहीं ना कहीं इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जब तक नया आदेश जारी नहीं करेगा, गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे, तब तक कोई भी राज्य सरकार इसका उपयोग नहीं करेगी। यही वजह है कि अब जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि मामलों को कहीं ना कहीं जो मामले दिखाए जा रहे हैं आंकड़े, उसको गलत तरीके से पेश करने का भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने आरोप लगाया था। यही वजह है कि साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए शायद वो भारत में उस तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई, पर फिर भी जिस तरीके से भारत में टेस्टिंग नहीं हुई, पर फिर भी भारत में पिछले काफ़ी वक्त से ये चीज़ देखा गया है कि भारत में मामले में जो तेज़ी है वो उस तरीके से मामलों में तेज़ी भी नहीं हुई। अब अगर रैपिड टेस्ट अगर किट की बात की जाए सबसे पहले, तो जिस चाइना ने हमें पीपी किट की क्वालिटी ख़राब दी, अब उसी चाइना से कहीं ना कहीं हमने रैपिड टेस्ट किट ली, जिस चाइना ने तकरीबन 1/4 पीपी किट जो भारत में दी थी 1,70,000, उसमें से 50,000 तो मैच टेस्टिंग में जो उनकी जो क्वालिटी टेस्ट होती है उसमें ही कहीं ना कहीं वो फेल हो गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूरी बनी कि एक बार फिर से उसी चाइना से हमें कहीं ना कहीं रैपिड टेस्ट किट भी लेनी पड़ी। अगर रैपिड टेस्ट किट हमें लेनी भी पड़ी तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी था कि उसका यूज करने से पहले उसका कहीं ना कहीं टेस्ट कर लेना चाहिए था। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने जब इसका यूज किया, कहीं ना कहीं उसने इस पर बैन लगाया कि कहीं ना कहीं जो भी यूज में जो भी चीज़ लेकर आ रही है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यही वजह। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना जो रैपिड टेस्ट जो किट दे रही है वो जो है दुगने दामों में दे रही है। जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर जो 1 लाख
किट का जो ऑर्डर दिया था उसको कैंसिल कर दिया। अब वो साउथ कोरिया की जो कंपनी है जो मानेसर में किट बना रही है, वो वहाँ की जो किटों की जो वहाँ की जो कीमत है उससे आधे कीमत में वो हरियाणा सरकार ले रही है मानेसर में जो साउथ कोरिया की कंपनी किट बना रही है। और तकरीबन सरकार ने 25,000 किटें जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ से ले भी चुकी। ऐसे में जिस तरीके से आरोप ये लग रहे थे कि अमेरिका में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, हिंदुस्तान में टेस्टिंग कम हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं संख्या जो है वो नजर नहीं आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी को लेकर मेरा सवाल अगला है कि जिस तरीके से अमेरिका में हम देखें कि पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखें तो 40,000 से ज्यादा संक्रमित नए आंकड़े सामने आए हैं, 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, भारत में 1,000 से ज्यादा लोग नए संक्रमित सामने आए हैं पूरे देश में। लेकिन ऐसे में जो कम टेस्टिंग की बात कही जा रही थी, क्या इसके पीछे सरकार की भी कोई रणनीति नजर आती है? क्या इसकी एक वजह भी है कि क्योंकि वहां पर लॉकडाउन नहीं है, वहां पर लॉकडाउन के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग था वो बहुत बाद में अप्लाई किया गया, बाद में लॉकडाउन को अप्लाई किया गया, इसी वजह से भारत में चीजें पहले हुई, इसलिए टेस्टिंग कम हो रही है। क्या इस तरह की कोई वजह नजर आती है आपको? जी देखिए, मैं आपको आज का सुबह 8 बजे का आंकड़ा बताना चाहूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया है जी 22 तारीख को सुबह 8 बजे कि हमारे पास पॉजिटिव केस जो है वो 15,474 है जी और क्योर्ड या डिस्चार्ज केसेस हैं वो 3,869 जी जी और टोटल डेथ केसेस हैं 640। तो इस फिगर को देखते हुए ये बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर पेशेंट की जो संख्या है, होने की संख्या, वो काफी कम है कंपैरेटिवली टू ऑल अदर कंट्रीज। जी क्योंकि यदि नया पेशेंट होगा तो हमारे पूरे देश में इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है कि ठीक है टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कोई ना कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर स्वास्थ्य केंद्र में तो आएगा, किसी ना किसी डॉक्टर को तो बताएगा, कहीं ना कहीं तो बता पाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम इस तरह से हो पा रही है क्योंकि काफी समय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो साइन सिम्टम तो उसके अंदर आने चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद किसी कॉन्टेक्स्ट में उसको आया है, सोशल गैदरिंग में से उसको आ गया, या डिस्टेंसिंग की वजह से उसको आ गया, या कम्युनिटी की वजह से आ गया, तो कहीं ना कहीं तो उसको जो 3-4 साइन सिम्टम है वो कोई तो साइन सिम्टम आना चाहिए। तो ओवरऑल आप देखिए कि ना तो प्राइवेट में इस तरह से बहुत ज्यादा पेशेंट आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ना ही सरकारी संस्थाओं में आ रहे हैं, जबकि सरकारी संस्थाओं में लगभग हर सरकारी संस्था में मेनली जो ओपीडी चल रही हैं वो किसी भी तरह से जो सांस की दिक्कत बताना चाहते हैं या जो बुखार की दिक्कत बता रहे हैं या कोई सूखी खांसी या इस तरह के साइन सिम्टम लेकर कोई भी व्यक्ति आता है। और साथ साथ आप देखिए हमारे पास सरकार के द्वारा ऐप भी शुरू कर दिया है। तो जागरूकता का स्तर सिर्फ एक किट से ही नहीं है, जागरूकता का स्तर इससे भी है कि सभी लोग इससे वाकिफ हो गए हैं कि मुझे इस बीमारी के बारे में अपने स्तर पर जानकारी इकट्ठी करनी है। यदि कोई साइन सिम्टम है तो डॉक्टर को बताना है, यदि उसके बाद भी नहीं तो मैं सरकारी संस्थाएं जो और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज उनके पास ही मैं मैसेज भी डाल सकता हूं, ट्वीट भी कर सकता हूं। तो यदि इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं या कम हो रही हैं, इसका मतलब हमारे देश में सौभाग्य से स्प्रेड कम है और जिसके लिए पूर्ण रूप से हमारा जो स्ट्रेटेजी का तरीका है या हमारी जो स्ट्रेटेजी रही है वो काफी कारगर रही है। ठीक है सर, लेकिन साथ में कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए हैं, जैसे कि मुंबई की हम बात करें, वहां पत्रकारों का टेस्ट होता है, 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाए गए हैं, लेकिन 99% ऐसे लोग थे जिनके अंदर कोई भी सिम्टम्स यानी कि लक्षण कोई उनके अंदर नहीं थे। दिल्ली में सैकड़ों लोग ऐसे पाए गए हैं और यही बात मुख्यमंत्री ने कही है कि ये सबसे बड़ी बात भी है, ये बड़ी चुनौती भी है। क्या इन मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या इनके पीछे एक जो रैपिड टेस्ट किट की जो गुणवत्ता है वो भी हो सकती है? नहीं, दोनों ही बातें देखिए, जितने हमारे पत्रकार भाई हैं और वो जितना ज्यादा उनका एक्सपोजर है, क्योंकि वो अपने जान जोखिम में डालकर इतना ज्यादा अंदर तक पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, तो कोई ना कोई ऐसे पॉजिटिव केसेस के साथ उनका संपर्क हो सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ लॉकडाउन का है उसकी वजह से आम जनता का जो घूमना फिरना बाहर निकलना काफी हद तक कम हुआ है। जी कुछ लोग हैं फिर भी प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जिले में कहीं दूर नहीं जा रहे, अपनी कॉलोनी में बाहर आ गए या इधर उधर कहीं निकल गए। लेकिन हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं वो तो बहुत ज्यादा इस चीज को, सच्चाई को लाने के चक्कर में काफी ज्यादा एक्सपोज हो जा रहे हैं। तो ये पूरी संभावना है कि इसीलिए उनके पॉजिटिव टेस्ट काफी ज्यादा आए हैं। ठीक है सर, मैम मैं आपका रुख करूंगा। एक तो जो बिना लक्षणों के मामले सामने आए, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? साथ में क्या विपक्ष को भी ये समझने की जरूरत है, संसाधनों को देखकर या फिर रैपिड टेस्ट पर जिस तरीके से रैपिड किट पर जो सवाल उठे हैं, लक्षणों की गुणवत्ता को लेकर उन सब चीजों को भी समझने की जरूरत है, ये दो चीजें। बिल्कुल मोहित, सबसे ज्यादा जरूरी जो अभी है वो ये है कि हम इस वक्त में किसी भी तरह की राजनीति ना करें।
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो। हमें इस वक्त चाहिए कि हम मिलकर सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो कम से कम ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे जनता का भरोसा सिस्टम से उठे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जनता का भरोसा सिस्टम में बना रहे, ताकि एक जो कॉपरेशन है दोनों तरफ से वो मेंटेन रहे। सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है हमारे देश में वो ये हुई कि हमने दुनिया भर के अनुभव हमारे काम आ गए। बिल्कुल। हम जब एंटर किए तब तक दुनिया में बहुत कुछ हो चुका था, तो हम और हमारी जनता को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बाकी दूसरे जो कम्युनिकेशन के माध्यम है उसकी वजह से हम ये बात समझ चुके हैं कि कोरोना कितना भयानक इशू है, इससे बचना ही एक सोल्यूशन है। तो एक बहुत बड़ी जो जनता की तरफ से मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। पूरे देश की जो आम आदमी है वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि कम से कम 70-80 क्या मैं बोलूंगी 80-85% जनता की तरफ से ये सपोर्ट है कि आज हिंदुस्तान में जो संख्या है वो बहुत कम है। हम 135 करोड़ लोगों के बीच में सिर्फ हम हजार की संख्या में ही जी बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव है। दूसरा, सिस्टम को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कहेंगे कि नंबर्स कम हैं, आप बच नहीं सकते, आपको नए तरीके निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसको हम कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हालात ये हैं, मेरे एक सीनियर मित्र हैं जो प्रिंट के फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार 10-12 दिन से यहाँ से आपके दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात होते हुए वो पूरा घूम रहे हैं। रास्ते भर में कहीं दुकानें नहीं खुली हैं, कोई होटल नहीं खुला है, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, पूरा पूरा दिन उनको खाना नहीं मिलता, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट उनको स्टोरी कवर करना है तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर 10-15 दिन आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। बहुत बिल्कुल। ऊपर से आप टारगेटेड एरिया में जा रहे हो जहां पर पॉजिटिव केस है, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप, तो सरकार को इस तरह के लोगों को जो जिनको हम वॉरियर्स के नंबर्स दे रहे हैं या जिनको कैटेगरी में रख रहे हैं, उनके लिए कुछ इस तरह के प्रोविजंस करें। वो भले डॉक्टर्स हैं, पुलिस में कर्मी हैं या बाकी अदर डिपार्टमेंट के लोग, लाइक हमारे जो पत्रकार बंधु हैं जो टारगेटेड एरिया में जा रहे हैं, वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो सरकार उनको उनकी स्वास्थ्य को सुनिश्चित करे कि हाँ आपके साथ कुछ भी है तो हम आपके साथ हैं। उनको जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो दिए जाने चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर किसी तरीके से ये पॉजिटिव है तो कम से कम उनकी फैमिली तक वो सब ना पहुंचे, या उस सोसाइटी या कम्युनिटी में ना पहुंचे जहां वो, या उस ऑफिस में ना पहुंचे जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सरकार ने भी ये फैसला किया है कि जितने भी पत्रकार हैं उनका टेस्ट कराने की बात सरकार ने कही है, लेकिन मैम जो जैसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं है, वो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने मुंह खोले खड़ी है। यही मैं बात बार बार बोल रही हूँ, यही डॉक्टर साहब जो अभी बोल रहे हैं कि आप नंबर्स को दिखने चाहिए थे, लोग ऐसे सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे, तो वो जाएगा कहाँ बेचारा टेस्ट करने के लिए। अब आपको जोन डिवाइड करने हैं, सरकार को बड़े प्लानिंग तरीके से टारगेट करना पड़ेगा। जो लोग इधर से उधर मूव हो रहे हैं उनकी रिकॉर्ड्स आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। उनमें से जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो किसके कांटेक्ट में जा रहे हैं, उन तक कम से कम टेस्टिंग पहुंचनी चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगेगा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है मैम, हम एक ब्रेक पर रुकेंगे, ब्रेक पर वापस लौटेंगे और उसके बाद फिर जानने की कोशिश करेंगे जो बढ़ते आंकड़े हैं उसके पीछे क्या कुछ वजह नजर आ रही है, बढ़ते आंकड़ों पर सरकार का फिलहाल क्या रुख देखने को मिल रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।